आज के इस सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, साहित्य जगत से जुड़ी हुई सभी महानुभूतियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन व नमस्कार। आज विश्व पुस्तक दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मैं डॉक्टर संजय को बधाई देता हूं, और इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना वास्तव में एक बड़ा दुष्कर काम है, और उन्होंने बड़ी सहजता के साथ सबको अवसर देते हुए सबके विचारों को एक दूसरे से मिलाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से उनका साहित्य जगत में इस उत्तराखंड की जगह धरती पर एक बड़ा महती योगदान है। मेरे पास डॉक्टर संजय को डॉक्टर सुधा पांडे जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि ये एक विश्व पुस्तक दिवस का कार्यक्रम है, तो मैं वैसे तो एक तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा ये देहरादून शहर के अंदर दूसरा कार्यक्रम है जिसमें कि मैं साहित्य से जुड़े हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूँ। पहले यहाँ पर डॉक्टर उषा झा में जी बैठी हुई हैं, इनके पुस्तक के विमोचन के अवसर पर भी मैं उपस्थित हो पाया था, और ये दूसरा कार्यक्रम है जबकि मैं इस प्रकार के पुस्तक से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में हूँ। साथियों, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सभी एक बहुत बड़े संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। कहने को तो यह सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, हम लोग साइबर फिजिकल सिस्टम्स की बात करते हैं, लेकिन इन सब के मूल में जो एक नॉलेज क्रिएशन की जो आवश्यकता है, जो एक हमारे तकनीकी क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो या साहित्य का क्षेत्र हो या इतिहास हो या भूगोल हो, उसको जो लिखने की जो एक संस्कृति है, उसमें जो ह्रास हो रहा है, वो हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब के अपने अपने कीर्तिमान हैं। हम सब बहुत संतुष्ट हैं कि हमने जीवन में जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध थे, हमने अच्छे से अच्छा किया और आज भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सबको ये मानना चाहिए कि पिछले जिन दशकों में जब हम एक्टिव लाइफ में रहे होंगे, कुछ रिटायर्ड लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ एक्टिव लोग हैं और कुछ एक्टिव होने वाले लोग हैं। आप अपने एक्टिव लाइफ में जो आप करते हैं, उसी की परिणति इस समाज में दिखती है। हमने कहीं ना कहीं अपने फोकस को छोड़ा है। आज भी हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इस्तेमाल में सबसे पहले तो गूगल नाम का एक सर्च इंजन आया। वो अकेला नहीं है, उस प्रकार के बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिसमें कि हम कोई भी शब्द डालते हैं, वो बहुत सारा रिलेटेड लिटरेचर जो कि डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, उसको आपको उपलब्ध करा देता है। इस प्रकार से जो आपकी जो एक शोध की जो एक प्रवृत्ति थी, उसमें ह्रास हुआ। हम सब ने किताबों को पढ़ना, जर्नल्स को, पेपर्स को रेफर करना, और जो लिटरेरी वर्ल्ड था उसमें इन डेप्थ जाकर के अपनी जो जिज्ञासा थी उसको समाप्त करने का जो काम गूगल के सहारे करना शुरू किया। निश्चित रूप से हमने एक बीमारी अपने अंदर पैदा की। आज दूसरी बीमारी जो आपने देखा होगा पिछले नवंबर 2022 से बहुत चर्चा में है, वो चैट जीपीटी के नाम से है। वो तकनीकी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे लिए, मेरा अगर कोई कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन तैयार करेगा तो इस पूरे विश्वविद्यालय ही नहीं, इस पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इसके साथ साथ में एक कैविएट है, एक जो चैलेंज है वो जुड़ा हुआ कि हम कहीं ऐसा तो नहीं करने जा रहे हैं कि आज की जो हमारी नई पीढ़ी है वो सोचने, समझने, सुनने और याद करने इस सारी प्रवृत्ति से बहुत दूर हो जाएगी। आज जिन लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया होगा, आप यदि उसमें कोई प्रश्न डालते हैं तो वो आपको एक मानव जैसे कोई मनुष्य उत्तर देता है, उसी प्रकार से वो उत्तर देता है। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, जो टूल हमारे सामने आया, जो कि शिक्षा जगत के लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। मेरी एक कुछ दिनों पहले हमारे अपने साथी से बात हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि इससे बड़ा आराम हो गया। आज हमें अगर कोई विजन डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम इसमें क्वेश्चन डाल देते हैं, वो हमें सारी बेसिक्स दे देता है, हमें कुछ एट्रीब्यूट्स दे देता है जिनको हम पॉपुलेट कर लेते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा, उन्होंने मेरे से ये भी पूछा
क्या मैं इसको सब्सक्राइब कर दूं? कुछ पैसा देने के बाद वो आपको ब्रॉडर वर्जन देता है, वैसे तो ट्रायल वर्जन देता है। तो मैंने कहा मेरी सलाह तो ये है कि आप ये ना करें, क्योंकि जो एट्रीब्यूट्स आपके मौलिक हैं, जो आपकी मौलिक सोच है, जिससे आप तय करते हैं कि मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई रिपोर्ट या कोई अपना पत्र बनाना है, शोध पत्र बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, तो वो सारी मौलिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। आज आप देखें, ये एक पूरा व्यापार है। इसको व्यापार कहने से मैं बिल्कुल नहीं हिचकता, क्योंकि इस जो नकल की प्रवृत्ति है, ये नकल की प्रवृत्ति लाने में जो पाश्चात्य सभ्यता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसने हम सबको धीरे धीरे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के जो सॉल्यूशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, वो दे करके हमारी मौलिकता पर वो एक कुठाराघात कर रहे हैं। साहित्य जगत से जुड़े हुए सभी लोग, जो शैक्षिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस बात को बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए कि इन एप्लीकेशंस को एक मुहिम चला करके यदि हम अपने युवाओं से दूर रखने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं के अंदर मौलिकता बनी रहेगी। आज आप देखते होंगे, हमें कोई किसी के मोबाइल नंबर नहीं याद रहते, मुझे खुद नहीं याद रहते। क्यों? इसलिए नहीं याद रहते क्योंकि जो कुछ भी देखना होता है तो मोबाइल में चले जाते हैं। अब ये कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, मोबाइल में आपको कैमरा भी मिलता है, मोबाइल में आपको गाने सुनने की भी सुविधा है, मोबाइल में आपको टीवी देखने की भी सुविधा है, मोबाइल में आपसे बात भी होती है। और ये जो हम कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है। ये जो लोग खोज करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो कैपिटलाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, उनके लिए तो बहुत अच्छी हो सकती। लेकिन जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो मौलिक रहना चाहते हैं, विशेष करके भारत जैसे देश के लोग जिसके पास 130 करोड़ की आबादी है, और यदि हम पाश्चात्य जो डिजाइन है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक कैपिटलिस्ट मॉडल है, यदि हम उसमें फंसते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने देश के साथ जो धोखा कर रहे हैं, जो हम युवा पीढ़ी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे युवा ही हमारे लिए दुश्मन बन के खड़े होंगे। वो हमसे पूछेंगे, आपने जब ऐसा हो रहा था तो विरोध क्यों नहीं किया? आपके पास तो शक्ति थी, आपके कलम में ताकत थी, आपके पास विचार थे, आपने इस मौलिकता को बचाने का काम क्यों नहीं किया? आप देखते होंगे, पुस्तकों का प्रकाशन बंद हो गया, पुस्तकें अब छपती नहीं है, आपको पैसे दे के छपवानी पड़ती, क्योंकि पुस्तक की जो इंडस्ट्री है, जो पूरा वो खत्म हो चुकी है। आप लाइब्रेरी में पुस्तकें जो सब्सक्राइब करने का मॉडल था वो भी बदल चुका। आज हम लोग ई कंटेंट की बात करने लगे, ई लाइब्रेरी की बात करने लगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जब से मैं इस उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में आया हूं, मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि हम ई लाइब्रेरी दें। हम देंगे भी, क्योंकि आज के युवा को उसकी आवश्यकता है। लेकिन वैसे मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हम मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप फिर से ई लाइब्रेरी का भी उनको एक प्रपोजिशन अगर दे रहे हैं, तो क्या आप स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ा रहे हैं? स्क्रीन टाइम ही बढ़ा रहे हैं। आप देखते होंगे, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि हैप्पीनेस के कोर्स मोबाइल पर उपलब्ध हैं। आपको खुश रखने के तरीके मोबाइल बताता है। आप कैसे इस बात को स्वीकार कर सकते? ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हम सबको इन सारी चीजों से सतर्क रहना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं, इसमें बहुत वाद विवाद हो सकता है, ये मेरे ऊपर मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं इसमें किसी से कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। ये अपने अपने तरीके से सबको समझना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, हम सब लोग जो भी जिस उम्र के पड़ाव पर है, आपकी जिम्मेदारी अपनी युवा पीढ़ी के लिए है। हम सबको जाने से पहले ऐसा समाज बना करके नहीं जाना चाहिए जो कि कल को हम सबको कोसे। अभी एक पद्मश्री विजेता मैडम बसंती देवी जी ने पहाड़ों से पलायन की बात की। पहाड़ों से पलायन जो है वो ऐसा थोड़ी है कि किसी और ने पैदा किया, वो सब तो हमने ही पैदा किया था। हमारी ही दौड़ है। हमने स्कूल नहीं दिए, हमने कॉलेज नहीं दिए, हमने ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं दिए। हमने जो विकास भी किया वो विकास प्रकृति से फ्रेंडली विकास नहीं था। हमने सारे, आप देहरादून शहर के अंदर, मैं तो बाहर से आया, मुझे 9 महीने हो चुके हैं इस शहर में, मैं देखता हूं कि देहरादून शहर के बारे में जो बाहर एक हाइप है, बहुत ही इसको बहुत सुंदर शहर कहा जाता है, लेकिन इस शहर के अंदर जिस कोने में मैं रहता हूं, वहां से यहां तक आने में जो समय लगता है उसमें बहुत अनिश्चितता है। पता नहीं कब कितना बड़ा जाम मिल जाए। तो ये जो हमने विकास किया है, ये विकास अपने साथ में बहुत सारी चुनौतियां लेकर के आया है। और जो लोग लेखनी में जिनके दम है, उनको इन बातों को जरूर
उठाना चाहिए, समझना चाहिए। जब लोग एक्टिव लाइफ में रहते हैं उनके बहुत सारी मर्यादाएं हो सकती हैं, सीमाएं हो सकती हैं। मेरी भी व्यक्तिगत मर्यादाएं हैं, मेरी पद की भी अपनी मर्यादाएं हैं। इनके रहते मैं बहुत सारी चीज़ों पे विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जब डॉक्टर संजय की एक जो पुस्तक से एक कविता पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा क्या यही विकास है, आप उस क्या यही है विकास है को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने उन सारे पहलुओं को छुआ है। इन्होंने कहा कि बाहर हमने सारे जब पेड़ काट दिए, फिर अपने घर के अंदर पौधे लगा करके हम कह रहे हैं कि ये हमने बहुत अच्छा गार्डन बना लिया। क्या यही डेवलपमेंट है? हमने एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, उसको पूरा व्यवसायीकरण कर दिया। उसके बाद में हम कहते हैं हमारे पास इतने इंस्टीट्यूशंस हैं। वो इंस्टीट्यूशंस किसके लिए हैं? वो 5-7% आबादी के लिए है। आम लोगों के लिए वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो समय चला गया जब लोग किसान अपने छोटी सी जमीन का हिस्सा बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा लिया करते थे। हमने इतना कमर्शलाइज कर दिया है पूरे एजुकेशन प्रोसेस को कि इसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अफोर्डेबल रेंज से बाहर हो चुकी है। ये जो निजी क्षेत्र में संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं खुली, उनमें जो व्यवसायीकरण का एक जो मॉडल है वो इस पूरे देश की सभ्यता को कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरे में डाल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं होना चाहिए, उसको भी होना चाहिए। हमारी आबादी की आवश्यकता है, हमें शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना है, हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि कहीं हम ऐसी कोई व्यवस्था ना कर दें जो कि हमारे आम लोगों को उस व्यवस्था से दूर कर दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर संजय को एक बार फिर बधाई देता हूं। वो इस प्रकार की रचनाएं करते रहें। कोई ना कोई पाठक तो जरूर होगा जिसके मस्तिष्क पे वो छोटा या बड़ा प्रभाव डालते होंगे। और विशेष करके युवाओं को आप एक सोसाइटी भी चलाते हैं, मुफ्त में इस प्रकार की किताबें दें, लिटरेचर दें, शायद वो पढ़ें या अपने परिवार के किसी आदमी को पढ़ाएं। हो सकता है कि हर आदमी उस पुस्तक को खरीद ना पाए, तो आप यदि उसको उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक परिवर्तन आएगा, एक सोचने के लिए आप प्रेरित करेंगे। यही आपकी उपलब्धि होगी और यही हम सब की उपलब्धि है कि हम अपने युवाओं के लिए अच्छा समाज छोड़ करके जाएं, अच्छी व्यवस्था छोड़ करके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः विश्व पुस्तक दिवस की बधाई। नमस्कार, जय हिंद।